हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग Node.js में ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग रेडिस डेटाबेस का यूज़ करेंगे सेशन मैनेजमेंट के लिए। एंड MongoDB का भी यूज़ करने वाले हैं। MongoDB का यूज़ करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। एंड ऑथेंटिकेशन होता क्या है गाइस? तो ऑथेंटिकेशन में सर्वर क्या करता है, एक यूज़र का आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है कि आप कौन हो। ऑथेंटिकेशन का मेनी वेज है। तो इसमें यहाँ पे हम लोग करेंगे रेडिस का यूज़ करके सेशन मैनेजमेंट। आप एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन या आपसे कि गूगल ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हो या फेसबुक ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हो या ट्विटर ऑथेंटिकेशन का, आजकल गिटहब ऑथेंटिकेशन का यूज़ होता है। तो ये ऑथेंटिकेशन सीरीज़ का पहला वीडियो है मेरा। तो इसमें हम लोग टेक स्टैक जो यूज़ करने वाले हैं वो Node.js होगा एंड रेडिस डेटाबेस होगा एंड देन MongoDB एंड देन पोस्टमैन से हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हम लोग जो बनाए हैं सबसे पहले रजिस्टर्ड लॉगिन एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करेंगे यूज़र का। लेट से यूज़र जो है कॉलेज में अभी स्टडी कर रहा है तो उसका कुछ डेटा हम लोग स्टोर करेंगे डेटाबेस में MongoDB में। देन हम लोग उस डेटा को एक्सेस करेंगे। तो उस डेटा को वही एक्सेस कर सकता है जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा। तो इसीलिए हम लोग ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं। तो अब हम गाइज लैपटॉप पे चलते हैं। एंड सबसे पहले गाइज क्या होता है कि आप लोग जब रिक्वेस्ट करते हो सर्वर पे, लेट से कि आपने रिक्वेस्ट किया HTTPS सम डोमेन स्लैश लॉगिन पे, ठीक है। बॉडी में यूज़र नेम पासवर्ड पास होता है एंड देन सर्वर क्या करता है, सर्वर सबसे पहले क्या करता है, वैलिडेट करता है यूज़र की इन्फॉर्मेशन को। तो सर्वर से आगे हम लोग MongoDB पे भेजते हैं एंड MongoDB में इन केस ऑफ लॉगिन हम लोग चेक करते हैं कि ये जो यूज़र है ये हमारे डेटाबेस में है कि नहीं है। तो MongoDB चेक करता है एंड अगर यूज़र होता है तो MongoDB यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिटर्न करता है सर्वर के पास। फिर हम लोग उस यूज़र का सेशन रेडिस में स्टोर करते हैं। रेडिस का यूज़ हम लोग यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इन मेमोरी डेटाबेस है। यहाँ से डेटा का एक्सेस यू कैन से कि बहुत फास्ट होता है। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, MongoDB के रिस्पेक्ट में या अदर डेटाबेस के रिस्पेक्ट में देखें, इसका यूज ही इसीलिए किया जाता है सेशन मैनेजमेंट के लिए और आप कह सकते हो कि कैचे के लिए। तो बेसिकली जो डेटा जल्दी चाहिए होता है अपने को क्लाइंट साइड में, उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो जैसे सेशन आईडी यहाँ पे रहेगा एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड देन क्या करेंगे, सर्वर जब रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा तो सर्वर यहाँ पे कुकीज़ भेजेगा। कुकीज़ के अंदर सेशन आईडी होगा एंड यहाँ पे कुकीज़ का काम क्या होगा, तो आगे जब भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, लेट से यहाँ पे तो हम लोग लॉगिन वाला राउट कॉल किए थे, आगे आप लेट से कि कॉलेज से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हो या आप कुछ और एक्सेस करना चाहते हो, तो अगले हर रिक्वेस्ट के साथ यहाँ से क्या होगा, सेशन आईडी जाएगा हर कॉल के साथ। एंड यहाँ पे सर्वर के अंदर में ये इस सेशन आईडी के कोरिस्पॉन्डिंग डेटा है। अगर ये डेटा वैलिड होगा तो क्या करेगा, सर्वर उस यूज़र को ऑथेंटिकेट कर देगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस कि उस यूज़र के पास किन किन चीज़ों का एक्सेस है, जो जिसको कि हम लोग ऑथराइजेशन बोलते हैं। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ राउट बनाए तो उस पे लेट से कि एक कॉलेज के अंदर में एक एडमिन होता है, एडमिन का जो भी मैनेजमेंट वाला काम होता है, तो उस पर एज ए स्टूडेंट तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। बेसिकली ऑथेंटिकेशन में आपको वेरीफाई करता है सिस्टम एंड ऑथराइजेशन में चेक करता है कि इसके पास एक्सेस है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे लेट से कॉलेज वाले राउट को कॉल करेंगे कि इसका इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, तो यहाँ से सेशन आईडी आएगा एंड यहाँ से हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन चेक करके एंड आगे हम लोग यहाँ पे अगर ये बंदा वेरीफाइड होगा तो हम लोग ये फिर से यहाँ से MongoDB रिटर्न करेगा डॉक्यूमेंट एंड देन हम लोग रिस्पॉन्स बैक कर देंगे उसके इन्फॉर्मेशन को एंड हम लोग दिखा देंगे। और अगर अगर बंदा वेरीफाइड नहीं होगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स बैक जाएगा और वो अनऑथराइज्ड होगा कि भाई तुम एक्सेस नहीं कर सकते। VS कोड में जाते हैं एंड VS कोड में आपको जस्ट एक फोल्डर बनाना है, Node.js ऑथेंटिकेशन। Node.js ऑथेंटिकेशन आपको इस डायरेक्टरी में VS कोड को ओपन करना है एंड VS कोड अपना इस डायरेक्टरी में ओपन हो। यहाँ पे जो भी लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग npm init करेंगे, npm में कोई इनिशियलाइज करेंगे एंड इसको इंटर करते हैं। आप पैकेज का नाम दे सकते हो, वर्जन दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इसका कुछ, और एंट्री पॉइंट दे सकते हो, टेस्ट कमांड दे सकते हो। बट ये सब कुछ आप बिना कुछ इंटर किए भी डायरेक्टली इंटर कर सकते हो। दिस ओके यस। तो अब क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन फाइल अपना यहाँ पे बन जाएगा। आगे गाइज हम लोग कुछ मॉड्यूल्स का यूज़ करेंगे। तो गाइज ये हमारे डिपेंडेंसी होंगे और कुछ हम लोग ऑन दी वे इंस्टॉल करेंगे जब हम लोग को ज़रूरत होगा। तो गाइज बिफोर गोइंग फर्दर हम आपको बता देना चाहते हैं कि रेडिस को चलाने के लिए आपको आपके विंडो पे या और से कि आपके पास लिनक्स है या आप मैक ओएस है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसको लोकली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टॉलिंग रेडिस सर्वर लोकली ऑन विंडो, आप ये चेक कर सकते हो। एंड आप अगर लिनक्स यूज़र हो या मैक ओएस यूज़र हो तो आप सेम वे में वहाँ से कर सकते हो। redis.io पे आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा
एंड इसके लिए आपके पास डॉकर भी होना चाहिए इसको चलाने के लिए। तो हम लोग डॉकर भी ओपन कर लेंगे, app.js बनाते हैं एंड यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एंड एक्सप्रेस, देन कॉन्स्ट से की सेशन is equals to require and express session, देन हम लोग const redis require redis। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐप को इनिशियलाइज कर लेंगे, देन क्रिएट क्लाइंट को इनिशियलाइज करेंगे, redis डॉट create redis डॉट create redis डॉट create client। और हम लोगों को यहाँ पे कनेक्ट रेडिस को भी इंस्टॉल करना होगा। तो आप एक बार कनेक्ट रेडिस का यूज़ देख ले। कनेक्ट रेडिस क्या होता है ना, कि इसका यूज़ करके बेसिकली आप जो भी सेशन का डेटा है ना वो उसके अंदर डाल सकते हो, रेडिस के अंदर। तो कनेक्ट रेडिस, जस्ट मिनट गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट रेडिस प्रोवाइड्स रेडिस सेशन स्टोरेज फॉर एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस सर्वर में ये रेडिस सेशन स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट रेडिस भी इंस्टॉल करेंगे, तो वो अपना छूट गया था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत और डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रेडिस स्टोर करके हम लोग को रिक्वायर करना होगा कनेक्ट रेडिस को। एंड देन देन नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे सेशन को इनिशियलाइज करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसका नेम रखेंगे, लेट्स से कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम। और यहाँ पे स्टोर के अंदर में अपन को रेडिस स्टोर और यहाँ पे अपने को क्लाइंट पास करना होगा, ये क्रिएट क्लाइंट जो हम लोग इनिशियलाइज किए थे अभी। एंड देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रीसेव, इसको करेंगे फॉल्स। ये रीसेव फॉल्स का मतलब ये हुआ कि जब भी सेशन का डेटा लेट से कि फ्रंट एंड से कॉल होता है तो बिना मॉडिफाई किए भी, अगर रीसेव ट्रू होगा तो बिना मॉडिफाई किए भी ये बार बार डेटाबेस के अंदर सेव करता रहेगा इसको। तो हम लोग को बार बार सेव नहीं करना है क्योंकि इससे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। देन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अनइनिशियलाइज्ड, सेव अनइनिशियलाइज्ड करके एक फील्ड होता है एंड इसको हम लोग करेंगे ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेशन इनिशियलाइज नहीं भी हुआ है तो सेशन को ये स्टोर कर देगा इसके अंदर में, अपने इस केस में रेडिस स्टोर, यहाँ पे रेडिस के अंदर इसको डाल देगा। सेवन इनिशियलाइज्ड हो गया। कुकीज़, कुकी का यूज़ करने वाले हैं तो कुकी एंड देन यहाँ पे एच टी टी पी ऑनली, इसको ट्रू करेंगे। एच टी टी पी ऑनली ट्रू इसलिए हम लोग करते हैं जिससे कि क्लाइंट साइड में कुकी के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। तो एच टी टी पी ऑनली ट्रू इसलिए किया जाता है। एंड सिक्योर, सिक्योर को हम लोग को फॉल्स रखना है क्योंकि अगर ट्रू कर देते हैं हम लोग तो ओनली एच टी टी पी एस से ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लोकल होस्ट तो एच टी टी पी पे चलता है। तो हम लोग सिक्योर को फॉल्स रखेंगे। देन नेक्स्ट इसका मैक्स एज देंगे। लेट्स से कि कोई यूज़र अगर आता है अपने पास तो 24 घंटे के लिए रखते हैं, 24 इंटू 60 इंटू 60, और ये मिली सेकेंड में होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो ये हो गया। तो भाई एक पैरामीटर यहाँ पे छूट रहा है सीक्रेट, एंड सीक्रेट को यहाँ पे हम लोग जस्ट सिंपल रखेंगे माई सीक्रेट। इसका यूज़ किया जाता है सेशन डेटा को साइन करने के लिए। अब यहाँ पे एक लंबा सा कैरेक्टर डाल सकते हो क्रिप्टो मॉड्यूल का यूज़ करके एंड कुछ कैरेक्टर यहाँ पे जनरेट करके। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल रखेंगे। देन हम लोग मिडिलवेयर इनिशियलाइज करेंगे ऐप डॉट यूज, देन सेशन एंड देन नेक्स्ट अपन लोग क्या करेंगे, सर्वर पे लिसन करेंगे सिस्टम ऐप डॉट लिसन एंड यहाँ पे 3000 एंड
कंसोल डॉट लॉग जस्ट गाइस, यहाँ पे आपको लिखना है नोड डैश डैश वॉच ऐप डॉट जेएस। हम यहाँ पे डैश डैश वॉच का यूज इसलिए कर रहे हैं, ये नोडीमोन की तरह काम करेगा फिर ये वाला कमांड। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे तो ये सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए ये बता रहा है कि इज रेडिस। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं डीबी करके, एंड डीबी के अंदर हम लोग रेडिस डॉट जेएस करते हैं एंड कनेक्ट रेडिस फंक्शन बनाएंगे एंड सिंक एंड यहाँ पे क्लाइंट पैरामीटर है अपना। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, अवेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट, और कंसोल करवाना है। अगर ये हो जाता है तो रेडिस सर्वर कनेक्टेड एंड नेक्स्ट गाइस हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू कनेक्ट रेडिस। नेक्स्ट हम लोग कनेक्ट रेडिस को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो कॉन्स्ट कनेक्ट रेडिस इक्वल्स टू रिक्वायर एंड देन यहाँ पे क्या करना है, डॉट स्लैश डीबी स्लैश रेडिस एंड यहाँ पे हम लोग एक और मिडलवेयर यूज़ करेंगे, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये क्या करेगा, जेसन डेटा को पार्स करेगा। तो गाइज यहाँ जो हम लोग क्रिएट क्लाइंट पास कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग को इसको क्लाइंट के अंदर पास करना होगा। हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे क्लाइंट को, सिंपल सा राउट बनाएंगे, ऐप डॉट गेट स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड सर्वर स्टार्टेड। यहाँ पे हम लोग हिट करते हैं इसको, द क्लाइंट इज क्लोज्ड। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हम लोग यहाँ पे क्लाइंट पास किया है ना, ये क्रिएट क्लाइंट, तो ये बेसिकली क्लोज्ड है एंड तो वैसे हम लोग को यहाँ पे रेडिस स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी क्लाइंट क्या है, ये जो रेडिस डॉट क्रिएट क्लाइंट हम लोग जो क्लाइंट क्रिएट किए हैं यहाँ पे, ये क्या है, क्लोज्ड है। तो इसके लिए आप लोग होपफुली वीडियो देख लिए होंगे एंड ये रेडिस इंस्टॉल कर लिए होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो ये इमेजेस में ये रेडिस स्लैश रेडिस स्टैक की तरह दिख रहा होगा एंड ये कंटेनर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कंटेनर रनिंग है, तो आपको जस्ट यहाँ पे रन करना है। अगर ये आपका अभी यहाँ पे लेट से कि ये क्लोज्ड होगा तो आपको जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ये रनिंग हो जाएगा। यहाँ पे दो पोर्ट है, ये 6379 जो पोर्ट होता है ना, ये सर्वर का पोर्ट होता है एंड ये जो होता है ये यूआई का पोर्ट होता है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक रेडिस इनसाइड ओपन होगा। गाइस ये रेडिस डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए यूआई है। आपको यहाँ पे की वैल्यू पेयर दिखेगा एंड जो भी रेडिस से आप इंटरेक्ट करोगे, जो भी रेडिस के साथ करोगे अपने सर्वर पे, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड नाउ जस्ट कनेक्ट रेडिस यहाँ पे करना है एंड अब क्या करेंगे, जस्ट फॉर अ मिनट विथ क्लाइंट डॉट कनेक्ट। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को पास करना होगा क्रिएट क्लाइंट। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट क्लाइंट अगर पास करेंगे तभी यहाँ पे कनेक्ट रेडिस के अंदर क्लाइंट इसको एक्सेप्ट करेगा एंड क्लाइंट इसे कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो रेडिस सर्वर कनेक्टेड नाउ, इसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग सर्वर स्टार्टेड। अब हम लोग मोंगोडीबी का बेसिक सेटअप कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे mongo.js। तो एंड उससे पहले हम लोग क्या करेंगे
कि मोंगो का यूआरएल आइदर आप मोंगो लोकली यूज़ कर सकते हो या आप सर्वर से, और अगर आपके पास पहले से लोकली इंस्टॉल्ड है और आप लोकली यूज़ करना चाहते हो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो एक वीडियो इंस्टॉलिंग मोंगो डीबी लोकली, एंड ये आप मोंगो डीबी लोकली इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। आपको ये वीडियो देखना होगा, mongodb.com पे जाना है एंड यहाँ से आपको पहले रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे साइन इन करते हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको व्यू और ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा होगा। ये ऑलरेडी मेरे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम स्टार्टिंग से बनाते हैं। यहाँ पे एक नया क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन का नेम लेट से रखते हैं ट्यूटोरियल, ओके। एंड नेक्स्ट करते हैं, एंड यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन ऑनर आपका दिखेगा, आपका मेल यहाँ पे। देन क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन करोगे यहाँ पे, देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो न्यू प्रोजेक्ट करते हैं एंड ऑथेंटिकेशन, एंड यहाँ पे नेक्स्ट ये की वैल्यू पेयर कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन हम लोग नेक्स्ट करते हैं। एंड अगेन यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस ऐप सर्विस के अंदर डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे करंट आईपी एड्रेस नोड एडिट दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे ऐड करंट आईपी एड्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, इस जो भी आपका लोकली आईपी एड्रेस है उससे आप इस यूआरएल को एक्सेस कर पाओगे। तो ऐड करंट आईपी एड्रेस कर देते हैं। आप यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस में जा करके इसको एडिट भी कर सकते हो। तो गाइस नेटवर्क एक्सेस के अंदर वहाँ करके हम लोग यहाँ पे, अभी मेरा करंट आईपी ये है, तो हम लोग जस्ट इसको एडिट करेंगे एंड इसको एडिट करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 0.0.0.0। ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ ऐड करने का मतलब है कि आप किसी भी आईपी से अपने इस यूआरएल को एक्सेस कर सकते हो। तो डेवलपमेंट के लिए तो ठीक है कि आप किसी भी आईपी से कनेक्टेड रहेंगे, किसी भी नेटवर्क से, तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये रिकमेंडेड नहीं है। एंड तो यहाँ पे आपको 4 0 यूज़ करना है एंड देन कन्फर्म करना है यहाँ से, ओके। एंड यहाँ पे ये पेंडिंग है, एंड जस्ट वेट इसके स्टेटस का। एटलस क्लस्टर के पास डेटा सर्विस के अंदर यहाँ से हम लोग क्या करना है, कनेक्ट करना है। एंड कनेक्ट करना है तो ऑलरेडी अच्छा, आप यहाँ पे ऐड योर करंट आईपी ऐड भी कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं हम लोग। देन नेक्स्ट क्रिएट डेटाबेस यूज़र, तो यहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस यूज़र क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस यूज़र करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देन नेक्स्ट आपको कंपास चूज़ करना है। एंड जब कंपास पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आई डोंट हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल्ड, अगर आपके पास कंपास इंस्टॉल नहीं है तो इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। अगेन इसके लिए आप ये वीडियो जब देखोगे, लोकली इसको इंस्टॉल करोगे तो मोंगोडीबी कंपास भी इंस्टॉल हो जाता है। या आप अगर कंपास ही ओनली इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कंपास कर सकते हो, एंड आप इसको पहले इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपके पास पहले से मोंगोडीबी कंपास है, मोंगोडीबी कंपास कुछ ऐसा दिखता है, मोंगोडीबी कंपास, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, अभी जस्ट ओपन हो रहा है। ये बेसिकली मोंगोडीबी के लिए इंटरफेस है, जिसका यूज़ करके आप मोंगोडीबी के डेटा के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या डेटा है, कुछ चेंजेस कर सकते हो एंड ऑल। तो ये बेसिकली मोंगोडीबी कंपास है, ये आपके पास होना चाहिए। तो अभी हमारे पास ये ऑलरेडी है, आई हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल्ड। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिव्यू सेटअप स्टेप्स करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कॉपी दी कनेक्शन स्ट्रिंग, देन ओपन मोंगोडीबी कंपास, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे एंड रिव्यू सेटअप प्रोसेस, देन डन। हम लोग क्या करेंगे, एक env यहाँ पे क्रिएट करेंगे, .env, एंड यहाँ पे db url इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग को जो भी URL मिला है वो करेंगे। और गाइस पासवर्ड के जगह पे हम लोग को क्या करना है, तो आपने जो भी पासवर्ड अभी क्रिएट किए होंगे ड्यूरिंग यूज़र क्रिएशन के टाइम पे, अब जस्ट वहाँ पे इसको ऐड कर दे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब आप @@ यूज़ करते हो ना पासवर्ड के अंदर में,
तो ये एक एरर देता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे %60 यूज़ करना होगा। एंड नाउ अगर हम इस यूआरएल के साथ कनेक्ट करते हैं इसके अंदर जाके, मोंगोडीबी कंपास के अंदर जाके, तो ये कनेक्ट होना चाहिए डेटाबेस से। बैड ऑथ ऑथेंटिकेशन फेल्ड, आई थिंक %60 ना दे करके हम लोगों को कुछ और यूज़ करना है। आई थिंक %40, लेट मी चेक। ओके, तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो एडमिन कन्फिग लोकल, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पे आपको %40 कर देना है। अगर आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किए होंगे तो आपको स्पेशल कैरेक्टर को रिप्लेस करके ये %40 वहाँ पे ऐड करना है। एंड देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे require .env .config करेंगे, जिससे कि हम उसको एक्सेस कर पाए। .env एंड .config, आपको डीबी यूआरएल दिख रहा होगा। हम लोग जस्ट इसको मोंगो के अंदर आएंगे। डीबी यूआरएल इज इक्वल्स टू प्रोसेस .env .db यूआरएल। एंड देन नेक्स्ट क्या करेंगे, कनेक्ट मोंगो फंक्शन बनाएंगे। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, एसिनिक। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मोंगोज भी अपने को इंपोर्ट करना है। तो मोंगोज इंपोर्ट करने के लिए अगेन const mongoose require mongoose, ओके, mongoose डॉट कनेक्ट, एंड इसके अंदर हम लोग डीबी यूआरएल पास करेंगे, डीबी यूआरएल। एंड यहाँ पे आपको जस्ट अवेट करना है। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे console.log mongodb connected, ओके। लेट मी चेक कि सब कुछ सही है या नहीं। तो उससे पहले यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इसको हम लोग को कनेक्ट मोंगो को एक्सपोर्ट करना है। देन app.js के अंदर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एंड इसके लिए अगेन आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा const connect mongo is require, एंड देन यहाँ पे जस्ट db/mongo, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, कनेक्ट मोंगो को कॉल कर देना है। कनेक्ट मोंगो को कॉल करना है। अब आप जस्ट देखेंगे यहाँ पे रेडी सर्वर स्टार्टेड एंड ये मोंगो डीबी कनेक्टेड। तो अपना मोंगो डीबी भी कनेक्ट हो चुका है एंड रेडिस ऑलरेडी कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम लोग डीबी के अंदर में रजिस्टर और लॉगिन करने के लिए एक यूज़र मॉडल बनाएंगे। तो user.js करना है एंड आपको यहाँ पे, एंड नेक्स्ट यहाँ पे जस्ट अगेन mongoose को इंपोर्ट करना होगा। mongoose require एंड mongoose, नेक्स्ट यूज़र स्कीमा। तो यूज़र स्कीमा इज न्यू mongoose डॉट स्कीमा, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, एक यूज़र नेम लेना है। एंड यूज़र नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। एंड ये रिक्वायर्ड होगा बिफोर क्रिएटिंग एनी डॉक्यूमेंट, हम लोगों को ये चाहिए ही डॉक्यूमेंट के अंदर। एंड देन यूनिक भी कर देते हैं, यूनिक होना चाहिए किसी भी यूज़र के लिए उसका यूज़र नेम, तो ये यूनिक होगा। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे। एंड अब यूज़र का और भी इंफॉर्मेशन रख सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके नीड के हिसाब से, लेकिन अभी हम लोग बहुत बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं जस्ट फॉर शोइंग यू कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हम लोग बस यूज़र नेम और पासवर्ड रखने वाले हैं। तो अगेन यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू करना है, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे यूनिक ट्रू करना है, ओके।
अब गाइज यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस मॉडल का नेम डालना है एंड देन आप जस्ट यहाँ पे यूजर स्कीमा पास कर दें एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग राउटर का, सो एंड एक हम लोग बनाएंगे कंट्रोलर का। तो कंट्रोलर, ओके गाइस, हम लोग क्या करने वाले हैं, bcrypt मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं इस Node.js में किसी भी यूज़र को रजिस्टर करने के लिए। तो bcrypt के लिए सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना होगा, npm इंस्टॉल bcrypt। जस्ट आपको एक फाइल क्रिएट करना है राउटर के अंदर, यूज़र डॉट जे एस एंड इन सेम वे कंट्रोलर के अंदर भी आप एक फाइल क्रिएट कर ले, यूज़र डॉट जे एस। एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, रिक्वायर एक्सप्रेस। आपको राउटर को यहाँ पे लाना है, राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो ये जस्ट हम लोग स्मॉल में रखते हैं इसको एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रजिस्टर यूज़र को, रजिस्टर स्लैश सिंक, और यहाँ पे लेट से रजिस्टर्ड यूज़र करके एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड यूज़र, इस फंक्शन को हम लोग कंट्रोलर के इनसाइड रखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोलर के अंदर में रजिस्टर्ड यूज़र करके इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे, रजिस्टर्ड यूज़र एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन ए सिंक एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट एंड देन यहाँ पे क्या करना है, देन जस्ट हम लोग bcrypt ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले bcrypt को इंपोर्ट करेंगे, const bcrypt इक्वल्स टू रिक्वायर, यहाँ पे bcrypt, रिक्वायर bcrypt एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे const यूजर नेम और पासवर्ड डिस्ट्रक्चर करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, यूजर नेम पासवर्ड, और ये जो होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और इसके बाद आप इस पर कुछ वैलिडेशन लगा सकते हो, लाइक आप यूज़र नेम कुछ पार्टिकुलर ऑर्डर में चाहते हो और पासवर्ड एक जैसे हम लोग किसी साइट पे विजिट करते हैं तो देखते हैं कि ऐसा लिखा रहता है नीचे में कि आप किसी स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करो, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड नंबर, ये सारा कुछ होना चाहिए। तो आप ऐसा यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हो, लेकिन अभी के लिए अपना यूज़र नेम पासवर्ड भी सिंपल सा होगा। नेक्स्ट हम लोग bcrypt के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे bcrypt के डॉक्यूमेंटेशन में लाइक हाउ वी कैन यूज़ bcrypt। तो यहाँ पे हम लोग एक साल्ट राउंड होता है, ये बेसिकली ये जो हैश क्रिएट होता है ना, यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं टू हैश पासवर्ड, टेक्निक वन जनरेट साल्ट एंड हैश ऑन सेपरेट फंक्शन कॉल। पहले आप साल्ट जनरेट करो, देन नेक्स्ट आप हैश करो। तो ये साल्ट राउंड्स क्या होते हैं, ये आप जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 12 रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि साल्ट से जो हैश बनता है उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं, bcrypt डॉट हैश और ये साल्ट राउंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साल्ट राउंड जो है 12 यूज़ करना है एंड पासवर्ड पासवर्ड
एंड गाइस यहाँ पे हम लोग अगेन वेट करेंगे एंड नेक्स्ट हैश्ड पासवर्ड यूज करेंगे का वेरिएबल पासवर्ड एंड हैश्ड पासवर्ड नेक्स्ट const न्यू यूजर और न्यू यूजर जो होगा अपना न्यू एंड यहाँ पे अगेन आप अपन को यूजर मॉडल जो है वो इंपोर्ट करना होगा const यूजर require and then dot slash यहाँ से हम लोग को गाइस आई थिंक गलती से हम ये user.js db के अंदर क्रिएट कर दिए हैं तो पर हमको इसको क्रिएट करना है एक अलग मॉडल के अंदर तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मॉडल एंड मॉडल के अंदर इस यूज़र को जस्ट क्या करते हैं उसे इस मॉडल के अंदर डाल देते हैं ओके एंड अब यहाँ पे अगर हम मॉडल चेक करते हैं देन यहाँ पे यूज़र ओके देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे न्यू यूज़र एंड इसमें हम लोगों को यूज़र नेम कामा में पासवर्ड और पासवर्ड के जगह हम लोग क्या पास करना है हैश्ड पासवर्ड क्योंकि हम लोग प्लेन पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते हैं पासवर्ड को हैश करके ही रखा जाता है डेटाबेस में जिससे कि अगर डेटाबेस का एक्सेस किसी के पास जाता भी है तो वो पासवर्ड को यू कैन से कि स्टोर ना कर पाए तो वो बेसिकली इसीलिए हम लोग पासवर्ड को हैश करके रखते हैं डेटाबेस में तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे यूज़र को सेव करेंगे ओके एंड डॉट सेव एंड देन नेक्स्ट क्या करना है रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन कि भाई हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं मैसेज यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ओके गाइस अब ट्राई कैच का यूज़ करो ये एरर हैंडलिंग के लिए बेहतर होगा अगर कुछ भी हमारे पास एरर आता है तो अपन को पता चल जाएगा भाई कि एरर क्या है तो हम लोग यहाँ पे जस्ट ट्राई कैच यूज़ करने वाले हैं एंड यहाँ पे एरर यूज़ करेंगे एंड अभी यहाँ से क्या करेंगे नेक्स्ट कर देंगे इस एरर को तो गाइज इस एरर को हम लोग app.js के अंदर हैंडल करने वाले हैं ये नेक्स्ट एरर करेंगे और अगर कुछ भी एरर आता है तो ये वहाँ जाएगा तो इसको क्या करेंगे रजिस्टर्ड यूजर को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स रजिस्टर्ड यूजर को क्या करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे राउटर के अंदर अगेन हम लोगों को इसको इंपोर्ट करना होगा तो रजिस्टर्ड यूजर एंड इसको आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो देन स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूज़र ओके तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे हम लोग रजिस्टर्ड यूज़र यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर करना है app.js के अंदर में इस राउटर को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं आप यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ लेट से स्लैश API स्लैश यूज़र कर सकते हो एंड देन क्या करना है हम लोगों को रिक्वायर करना है राउटर को यहाँ पे तो यहाँ पे आपको राउटर को रिक्वायर करने के लिए जस्ट राउटर स्लैश यूज़र करना है तो अपना जो एंड पॉइंट होगा वो ऐसा होगा स्लैश API स्लैश यूज़र और जो राउटर के अंदर में है स्लैश रजिस्टर तो ऐसा कुछ अपना एंड पॉइंट होने वाला है तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं पोस्टमैन से एक यूज़र को रजिस्टर करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे हम लोग को इसको ऐसे पास करना होगा तो गाइज आपको पोस्टमैन ओपन करना है एंड देन नेक्स्ट अगर आपके पास पोस्टमैन है तो बहुत सही अगर नहीं है तो आपको जस्ट ब्राउज़र में पोस्टमैन टाइप करना है एंड पोस्टमैन वहाँ से इंस्टॉल करना है
एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, लोकल होस्ट 3000 स्लैश API स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे इसको। एंड बॉडी में हम लोग क्या पास करने वाले हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम तो आपको एज अ जेसन यहाँ पे सब कुछ लिखना है। तो यूज़र नेम तो इसको हम करते हैं लेट से टॉम। एंड यहाँ पे इसका पासवर्ड कर देते हैं पासवर्ड। एंड ये जो पासवर्ड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करना है अपन को, पासवर्ड इसका लेट से हम लोग रखते हैं 12345। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पोस्ट ऑलरेडी है ये, तो हम लोग सेंड करते हैं। तो अब आप यहाँ पे एक एरर दिख रहा होगा आपको, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो गाइस हम लोग अगेन एक मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हैं। एंड ये मॉडल के अंदर है तो ये कैपिटल एन आएगा यहाँ पे। एंड पासवर्ड सही है। एंड राउट के अंदर बेसिकली रजिस्टर्ड यूज़र के अंदर भी ये सब कुछ सही है। ओके, एंड फिर से हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं। यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, MongoDB में जाएंगे एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। एंड यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा एक टेस्ट करके। एंड टेस्ट के अंदर में यूज़र्स दिख रहा होगा। एंड यूज़र्स में आप देख सकते हो ये यूज़र नेम और पासवर्ड ये स्टोर्ड है। ओके, नेक्स्ट आप सेम वे में वो चेक कर सकते हो, रेडिस रेडिस के अंदर भी सेशन आ चुका होगा। तो जस्ट अगर रेडिस को जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से गाइस हम लोग अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, लॉगिन वाला रोट बनाएंगे। एंड उससे पहले क्या करते हैं, रजिस्टर वाले रोट में सेशन वाला डेटा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक बार अगर यूज़र रजिस्टर करे तो फिर उससे लॉगिन भी करवाए, देन उसका सेशन स्टोर करे। तो रजिस्टर के अंदर भी हम लोग उसका सेशन स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आईडी, ये क्या होगा, ये न्यू यूज़र जो आपका बना है अभी जस्ट सेव हुआ है डॉट आईडी। तो ये बेसिकली अब अगर आगे से कोई रजिस्टर्ड होता है उसके सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस यूज़र आईडी को यहाँ पे रख रहे हैं। आप कुछ और भी रख सकते हो सेशन के अंदर में। तो अभी अपना रिक्वायरमेंट सेशन के अंदर में यूज़र आईडी को ही रखना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़र आईडी रख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अब हम लोग लॉगिन डॉट बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट रजिस्टर्ड की जगह पे लॉगिन करना है। एंड यहाँ पे अगेन लॉगिन यूज़र करना है। एंड यहाँ पे लॉगिन यूज़र, तो यहाँ पे भी ये लॉगिन यूज़र आएगा। तो अभी कॉपी करके रख लेते हैं क्योंकि हम लोग को 2 बार यहाँ पे यूज़ करना है इसको। तो जस्ट नेक्स्ट गाइस लॉगिन यूज़र। एंड ये अगेन सिंक यहाँ पे लॉगिन यूज़र करेंगे। एंड देन अगेन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। एंड यहाँ पे देन नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों को कंपेयर करना है इस पासवर्ड को उसके हैश्ड पासवर्ड से जो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी है। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम लोग यूज़र को चेक करेंगे कि ये यूज़र अपने पास है भी या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस यूज़र को यूज़र नेम जस्ट, अगर यूज़र है तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो बिक्रिप्ट का अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर करके एक फंक्शन है टू चेक ए पासवर्ड। तो बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर एंड ये हैश। तो हैश के लिए तो अपने पास कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड जो है वो यूज़र से आ जाएगा, यूज़र के अंदर में जो भी पासवर्ड अभी सेव है पासवर्ड। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, लो भी
एंड bcrypt डॉट कंपेयर, यहाँ पे आप अवेट करो इसको एंड कॉन्स्ट चेक पासवर्ड कर दो इसको, चेक पासवर्ड एंड चेक पासवर्ड करना है एंड देन कंपेयर। यहाँ पे आपको क्या करना है, हैश पासवर्ड डालना है हैश की जगह पे एंड यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पास कर देना है। तो चेक पासवर्ड रिटर्न कर देंगे, यू आर लॉग्ड इन, यू आर लॉग इन। ओके, बेसिकली अगर चेक पासवर्ड नहीं होता है इस वाले केस में, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे कि भाई सही से डालो क्रेडेंशियल अपना। तो यहाँ से जस्ट अभी करेंगे एंड यहाँ से आप 404 करो स्टेटस एंड दिस विल बी रॉन्ग क्रेडेंशियल। रॉन्ग क्रेडेंशियल एंड नेक्स्ट, ये तो ये यूज़र के अंदर का हो गया। अब इल्स अगर हमारे पास यूज़र ही नहीं है, अगर इस ये यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जो ये यूज़र नेम हम लोग को अभी प्रोवाइड किया गया है, तो इस केस में जस्ट हम लोग को ये पास कर देना है रॉन्ग क्रेडेंशियल। नेक्स्ट ट्राई कैच से इसको रैप करेंगे एंड ट्राई देन कैच कैच। यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है नेक्स्ट और एरर को पास कर देना है आपको। तो यहाँ पे एरर है ना, सही है, यहाँ भी आपको एरर डालना होगा। तो इस तरीके से हम लोग का लॉगिन भी तैयार हो चुका है एंड हम लोग अभी जस्ट लॉगिन करके चेक करेंगे लॉगिन एंड यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे एंड यहाँ पे अगेन बॉडी में जाएंगे एंड रॉ रॉ में क्या करना है, जेसन, ठीक है एंड अगर यहाँ पे आप सेंड करोगे तो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट द सर्वर एंड नेक्स्ट गाइस, अगर यहाँ पे सेंड करते हैं तो यू आर लॉग्ड इन एंड अगर यहाँ पे कुछ भी गलत डालते हैं, लेट्स से कि 6 कर दिए, तो इस बार क्या होगा, ये इसके अंदर जाएगा, ये इस वाले इल्स के अंदर एंड ये रॉन्ग क्रेडेंशियल अपन को मिलेगा क्योंकि पासवर्ड ये गलत डाल रहा है, रॉन्ग क्रेडेंशियल एंड अगर यूज़र नेम ही गलत होता है तो इस वाले इसके अंदर आएगा। अगर यूज़र नेम से यूज़र फाइंड नहीं कर सकता है MongoDB, तो हम लोग अगले वाले एल्स में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग टॉम्स कर देते हैं, एस कर देते हैं जस्ट एंड ये यूज़र नेम ही गलत हो चुका है, तो ये बेसिकली ये भी रॉन्ग क्रेडेंशियल ही है। तो ये वाला रॉन्ग क्रेडेंशियल है, ये इल्स वाला। तो इस तरीके से गाइस अपना रजिस्टर यूज़र लॉगिन यूज़र तैयार है। नाउ लॉग आउट यूज़र करना है एंड उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर चेक पासवर्ड, अगर पासवर्ड भी सही होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सेशन में, इसके यूज़र आईडी में इसको जस्ट यूज़र डॉट आई डी करते हैं। सो बेसिकली अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है सेशन में ये डेटा स्टोर रहेगा तो। लेकिन उससे पहले हम लोग रॉट बना लेते हैं लॉकआउट वाला। तो जस्ट मिनट, तो यहाँ से क्या करेंगे, राउटर से आपको लॉगआउट वाला राउट बनाना है। तो इसके लिए लॉग आउट एंड द नेक्स्ट लॉग ओ यू टी लॉग आउट। ओके, तो इसके लिए अगेन यहाँ से कॉपी करो इसको एंड लॉग आउट यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना है वन को लॉग आउट करके लॉग आउट, यहाँ पे लॉग आउट पास करेंगे एंड यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी, डिलीट रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी। ओके, यहाँ से अगेन रिटर्न करना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन
एंड यहाँ पे क्या करना है, स्टेटस के अंदर अगेन 200 लॉग आउट हो चुके हो भाई तुम, मैसेज लॉग आउट सक्सेसफुली। तो ये बार बार ये स्टार्टिंग कर रहा है, रीस्टार्ट कुछ भी चेंजेस होता है तो इसको हम लोग क्लोज ही रखते हैं। कभी कभी थोड़ा सा ये इरिटेटिंग होता है जब आप कंटिन्यूसली काम करोगे तो, लेकिन ये सही भी है कि चेंजेस अपने आप ऑटोमेटिकली दिखता रहता है। तो गाइस यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, अबाउट कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे ट्राई एंड कैच, ओके, एरर एंड अगेन रिटर्न नेक्स्ट एरर। तो इस तरीके से इसका हम लोग सेशन आईडी डिलीट करेंगे एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉग आउट कर देंगे यूज़र को। जस्ट ए मिनट, ये जो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी है, यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, अगर ये नहीं होगा, अगर इसके पास है ही नहीं पहले से, लेट से कि उसने कुछ लॉग आउट तो करना चाहा लेकिन रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी उस यूज़र के लिए है ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई लॉग इन करो पहले उसके बाद लॉग आउट करना। ये नहीं होता रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी, तो यहाँ पे आपको नॉट इक्वल्स टू यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र को दिखाएंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ये बेसिकली ये वाला केस होगा नहीं, लेकिन जस्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। तो लॉग आउट करने के लिए अगेन यहाँ पे रजिस्टर एपीआई स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर स्लैश लॉग आउट, ओके। एंड अगेन यहाँ पे ये क्या है, इसको हम लोग सिंपली गेट ही रखते हैं क्योंकि कुछ हो तो रहा नहीं है इसके अंदर में। एंड यहाँ पे ये लॉग आउट ऐसा ही है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना है, लॉग आउट सक्सेसफुली। अब उसको जब यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे वो यूज़र आईडी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे गाइस एक और यूज़र का ट्राई करते हैं हम लोग रजिस्टर करके। यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है एंड देन नेक्स्ट, ओके, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन इसको लॉग आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जाते हैं एंड यहाँ पे आप जस्ट इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे ये दिख जाएगा, ये जो नया एंट्री हुआ है इसके अंदर में। एंड यहाँ पे भी ये आपको दिखेगा। एंड यहाँ पे हम लोग अगेन ये यूज़र आईडी दिख चुका है क्योंकि हम लोग रजिस्टर के टाइम ही उसको ऐड कर रहे हैं, ओके। एंड देन नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन लॉग आउट। एंड यहाँ पे अगर लॉग आउट करते हैं तो ये लॉग आउट सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा इसके अंदर में अब यूज़र आईडी, नो यूज़र आईडी। तो एंड यहाँ पे कॉलेज डेटा डॉट जे एस, अगेन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, mongoose इंपोर्ट करना है एंड रिक्वायर mongoose mongoose। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, कॉलेज स्कीमा is equals to new mongoose डॉट स्कीमा। जैसा कि हम लोग डिस्कशन किए थे स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल में कि हम लोग ड्रॉ डॉट आईओ पे हम लोग देखे थे ना कि हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेटा सेव करने वाले हैं। लेट से कि इस केस में हम लोग कॉलेज का रखने वाले हैं एंड देन नेक्स्ट हम लोग उसको एक्सेस करेंगे अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसका नेम होगा लेट से कुछ यूज़र का, तो नेम हम लोग रखते हैं टाइप स्ट्रिंग एंड ये रिक्वायर्ड ट्रू, हमको नेम चाहिए। देन लेट से एनरोलमेंट नंबर, तो अगेन इसमें टाइप स्ट्रिंग एंड
required true. Then again लेट्स से उस स्टूडेंट का हम लोग ब्रांच, तो यहाँ भी ब्रांच क्या होगा इसका, टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू। तो यहाँ से ब्रांच भी हो गया एंड देन कॉलेज नेम भी दे देते हैं, ठीक है, कॉलेज नेम एंड लेट्स से इसके लिए टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। यहाँ पे ये एक तरह से पर्सनल डेटा है तो इसको पर्सनल डेटा करके सेव करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज स्कीमा, कॉलेज स्कीमा। एंड गाइज इस तरह का जो भी डेटा होता है ना, पर्सनल डेटा, ये पर्सनल ही एक्सेस किया जाता है, इसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा तभी हम लोग ये दिखाने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अगेन एक राउटर बनाएंगे हम लोग एंड राउटर पे न्यू फाइल एंड यहाँ पे कॉलेज डॉट जेएस करते हैं एंड यहाँ पे अगेन आपको जो यूज़र डॉट जेएस में ये वाला पार्ट करना था, एक्सप्रेस एंड राउटर वाला, ये यहाँ भी करना है एंड सेम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स भी करना है यहाँ पे। तो कंट्रोल सी एंड राउटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र का डेटा हम लोग पोस्ट करेंगे। तो यूज़र क्या करेगा, पहले अपना डेटा पोस्ट करेगा, तो राउटर डॉट पोस्ट स्लैश एड डेटा एंड यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, यहाँ पे लेट्स से एड इंफॉर्मेशन करके एक फंक्शन बनाते हैं जो कि कॉलेज वाले कंट्रोलर के अंदर होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगेन कंट्रोलर बनाएंगे कॉलेज डॉट जेएस। तो यहाँ पे गाइज अगेन कुछ चीज़ें हैं जो कि रिपीट होने वाला है, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ से क्या करना है, कॉन्स्ट अभी जो हम लोग ऐड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करना है, तो ऐड इन्फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे गाइज अगेन यहाँ पे भी आपको एक्सपोर्ट करना होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स टू ऐड इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पे आपको सब कुछ पार्स करना है, कॉन्स्ट इसके अंदर में जो भी यूज़र का इन्फॉर्मेशन होगा, जो कि हम लोग मॉडल के अंदर नेम, इनरोलमेंट नंबर, ब्रांच, कॉलेज नेम सब कॉपी करते हैं। जस्ट मिनट, कंट्रोल से ओके, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे नेम एंड ब्रांच, इनरोलमेंट नंबर एंड देन से कॉलेज नेम। तो ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, इट्स से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, और इसके अंदर क्या होगा, न्यू स्टूडेंट एंड इसके अंदर आपको ये सब कुछ पास कर देना है। ओके एंड अवेट न्यू स्टूडेंट डॉट सेव। ओके एंड ट्राई कैच जैसे हम लोग करते आए हैं उस तरीके से यहाँ पे आपको ट्राई देन अगेन यहाँ पे कैच ऐड करना है, एरर रिटर्न नेक्स्ट एरर। ओके एंड गाइज यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटेड करने वाले हैं, वायर
then dot slash model slash college data, एंड देन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। जैसे अगर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट डेटा, लेट से हम अपना सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना यूज़र कि ये कौन सा यूज़र है, कौन सा रजिस्टर्ड यूज़र है। तो इसके लिए यहाँ पे कॉलेज डेटा के अंदर में एक यूज़र करके फील्ड आएगा, जिसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, मोंगोज का रेफरेंस जो है यूज़र वाले स्कीमा का वो पास करेंगे, टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, एंड रेफरेंस किसको करने कर रहे हैं, तो यूज़र को। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ चेक करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ डालने से पहले कि ये रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आईडी ये है भी या नहीं, क्योंकि अगर ये होगा तभी हम लोग इसके अंदर उस यूज़र का अगर इंफॉर्मेशन के साथ उसका ये यूज़र जो अभी हम लोग जस्ट सेव किए हैं वो रखने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको जस्ट रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी पास करना है। तो इस यूज़र का ये सारा कुछ डेटा होगा। तो इस तरीके से आगे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन, एंड यहाँ पे आपको न्यू स्टूडेंट आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। एंड सेम ऐड इन्फॉर्मेशन हो चुका है। एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी को इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, और आइधर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक मिडिल वेयर बना सकते हैं। तो मिडिल वेयर ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक और फोल्डर बनाएंगे और उसका नाम होगा हेल्पर। एंड हेल्पर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यू फाइल ऑथ चेक डॉट जी कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, इज़ लॉग्ड इन, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट आएगा। एंड यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले हैं कि भाई तुम एग्जिस्ट कर रहे हो या नहीं, तुम्हारा सेशन हमारे पास है या नहीं। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी। सो यहाँ पे अगर हम लोग चेक कर लेंगे ना, तो हम लोग को यहाँ पे चेक नहीं करना होगा। एंड ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि अगर यूज़र पहले लॉग्ड इन है या नहीं, मतलब मेन जो हमारा लॉजिक लिखा हुआ है उसके अंदर जाने से पहले हम लोगों को और चेक करना चाहिए कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे नेक्स्ट, अदरवाइज रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। यहाँ पर आप मैसेज को दे सकते हो, मैसेज यू हैव टू साइन इन फर्स्ट, साइन इन फर्स्ट। तो इसको पहले साइन इन करना होगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस लॉग्ड इन को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू इज लॉग्ड इन, तो कॉन्स्ट यहाँ पे इज लॉग्ड इन, एंड ये होगा रिक्वायर, एंड देन डॉट स्लैश डॉट स्लैश यहाँ पे हेल्पर और चेक। तो यहाँ पे गाइस आपको जस्ट इसको यहाँ पे इंटर करना है। एंड इससे क्या होगा कि जब इससे क्या होगा, जब इस पे कॉल होगा तो पहले इसको चेक किया जाएगा इज लॉग्ड इन। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तभी हम लोगों को आगे करना है, आगे वाला ये जो फंक्शन है उसको चलाना है, ऐड इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज हम लोगों को नहीं चलाना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड इन्फॉर्मेशन को भी इंपोर्ट करेंगे, ये भी नहीं है, कॉन्स्ट ऐड इन्फॉर्मेशन, एंड ये क्या होगा, रिक्वायर, यहाँ पे क्या होगा, डॉट डॉट स्लैश
कंट्रोलर स्लैश कॉलेज, यस, स्लैश कॉलेज। तो गाइज इस तरीके से हम लोग ऐड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। एंड यहाँ पे अब इस इफ ब्लॉक का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तभी यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग सीधे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, बट बिफोर टेस्टिंग हम लोग को यहाँ पे इसको ऐड करना होगा। इसको API स्लैश कॉलेज डेटा एंड राउटर स्लैश कॉलेज, तो ये करना है। एंड ये रीस्टार्टिंग ऐप डॉट जेएस बार बार कर रहा है, अभी ऑलरेडी ये चेंजेस सेव हो चुका है फिर भी। तो ये नोट डैश डैश वॉच ऐप डॉट जेएस के साथ ये प्रॉब्लम हम फील किए हैं, तो हो सकता है कि आप भी इसको फील करो, बट इसको आई थिंक रीस्टार्ट करोगे तो ये काम कर जाता है। लेकिन कभी कभी ये नहीं करते रहता है, तो आपको जस्ट उस केस में नोड ऐप डॉट जेएस करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। एंड उसके लिए आप जस्ट यहाँ पे API स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर ना करके API स्लैश यहाँ पे कॉलेज डेटा एंड स्लैश एड डेटा, तो इसमें कैपिटल D है, तो इसको जस्ट हम लोग स्मॉल कर देते हैं। ओके, एड डेटा। तो गाइज यहाँ पे ये एड डेटा है। एंड यहाँ पे अगेन बॉडी में हम लोगों को राव इसके अंदर पास करना होगा नेम, इनरोलमेंट नंबर एंड ऑल। तो नेम लेट्स से बालाजी मिश्रा एंड से enrollment number and say 001 and then next यहाँ पे ब्रांच कॉलेज नेम में कैपिटल एन आएगा। यहाँ पे अगेन कॉलेज नेम आप कैपिटल ही रखो। ये बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि बीच में अगर कुछ चेंज होते रहता है वर्ड, तो हम लोग वहाँ पे कैपिटल यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कॉलेज नेम है, ब्रांच है, इनरोलमेंट नंबर नेम है, एंड यूज़र जो है जो कि हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर आईडी, वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई से मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हम लॉग्ड इन है या नहीं। अगर लॉग्ड इन है भी, फिर भी एक बार यहाँ पे इस डॉट को हिट करेंगे तो यू आर लॉग्ड इन। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको पोस्ट है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देंगे एंड यहाँ से सेंड करेंगे। तो कुछ एरर आ रहा है, पर्सनल डेटा वैलिडेशन फील्ड कॉलेज नेम इज रिक्वायर्ड। तो कॉलेज नेम आई थिंक ये, अच्छा ये तो हम चेंज कर दिए थे, लेकिन ये नोड ऐप डॉट जेएस है ना, ये चेंजेस लेता नहीं है। तो यहाँ पे अब आई थिंक नोड डैश डैश वॉच ऐप डॉट जेएस करेंगे तो ये अब काम करेगा। तो अब अगर इसको करते हैं तो अगेन कुछ एरर आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे यार 200, यहाँ पे 200 पास करना है, तो भाई हो जा अब। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू स्टूडेंट। तो ये नेम बालाजी मिश्रा, इनरोलमेंट नंबर, ब्रांच, कॉलेज नेम, यूज़र एंड आईडी, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से गाइस आप देखे होंगे कि जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वही ऐड कर सकता है। वन मोर थिंग, ये जो एरर वाला जो मिडिलवेयर है जो हम लोग को app.js में यूज़ करना है, वो भी ऐड कर ही देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना है, app.use एंड यहाँ पे एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस
एंड यहाँ पे आप एरर का स्टेटस कोड जो होता है वो एरर डॉट स्टेटस डॉट जेसन, इसमें आप एरर डॉट मैसेज रिटर्न कर सकते हो मैसेज के अंदर में, एरर डॉट मैसेज। ओके, तो गाइज इससे क्या होगा कि जो भी एरर आएगा ना अपने सिस्टम में, वो फाइनली इस मिडिलवेयर के पास आएगा और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं इसको। और अगर लेट से एरर डॉट स्टेटस यहाँ पे कुछ नहीं होता है, लेट से कि ये अनडिफाइंड रहता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जस्ट 400 ऐड कर सकते हो। तो अगर एरर डॉट स्टेटस कुछ नहीं होगा तो लेट से कभी कभी क्या होता है ना, ये अनडिफाइंड रहता है, तो उस टाइम पे फिर से ये एक एरर देगा आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 400 ऐड कर देंगे, तो ये कुछ एरर नहीं आएगा आगे से, मतलब इस लाइन में कुछ एरर नहीं आएगा। तो गाइज ये अपना एक सेंटर पॉइंट हो गया अपने एरर का। एंड गाइज यहाँ पे ये 60 सेकंड के लिए सेव हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉग इन करेंगे। एंड यहाँ पे अब आपको यू आर लॉग्ड इन दिखेगा। एंड यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो 54 सेकेंड एंड ये घट रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक ये वाला ये वाला जो है ना, ये डेटा ये क्रिएट करेंगे। एंड जस्ट आप चेक करना ये डेटा क्या है, यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब क्या हुआ कि 1 मिनट के बाद उसका एक्सपायरी है, तो वो एक्सपायर करेगा। एंड उसके बाद हम लोग फिर ये क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन वाला जो गेम है ना वो ऑन है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है यूज़र कॉलेज डॉट जी एस के अंदर में जो अभी हम लोग राउट यूज़ किया है ना, कॉलेज ये वाला इज लॉग्ड इन, तो ये इज लॉग्ड इन 1 मिनट के बाद यहाँ पे रहने वाला है नहीं, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर आई डी रहने वाला है नहीं। तो ये क्योंकि ये एक्सपायर हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट सेशन बेसिकली सेशन डेटा ही एक्सपायर हो जाएगा, तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर आई डी में भी कुछ नहीं रहेगा, तो हम लोग इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अगर देखोगे गाइज आप, तो एक बार और क्लिक करते हैं एंड यू हैव टू साइन इन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग को साइन इन करना पड़ेगा पहले इस डेटा को फिर से ऐड करने के लिए, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट सेशन है ही नहीं अपने पास, क्योंकि ये जो स्टोरीज है ना यहाँ पे 2 1, हम लोगों को यहाँ पे ना एड डेटा जैसे है ना उसी तरीके से एक रॉट और बनाना है, गेट डेटा। तो सिंपल सा रॉट होगा। तो यहाँ पे इज लॉग्ड इन ही है, बस यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, गेट इन्फॉर्मेशन करना है। एंड गेट इन्फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे आपको जस्ट कंट्रोल सी, यहाँ पे क्या करना है, गेट इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। एंड यहाँ पे हम लोग गेट इन्फॉर्मेशन कॉन्स्ट गेट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या करना है, सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट ट्राई कॉन्स्ट स्टूडेंट डिटेल एंड वेट। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डॉट फाइंड 1। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यूज़र के अंदर में रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र आई डी पास करेंगे। एंड यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट यहाँ पे 200 एंड जैसे। एंड यहाँ से आपको स्टूडेंट डिटेल यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग कैच लिखेंगे अगेन एरर रिटर्न नेक्स्ट एरर। ओके, सो गेट इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे देने अगेन एक्सपोर्ट करना है। एंड अब हम लोग जस्ट इस रॉड का ट्राई करेंगे, उससे पहले एक बार क्या करते हैं,
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ डिटेल करते हैं। यहाँ पे आप इसको कंडीशन भी लगा सकते हो कि स्टूडेंट डिटेल अगर होगा तभी इसको भेजो, अदरवाइज आप दिखा सकते हो कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और जो भी मतलब कंडीशन के हिसाब से होता है। एंड यहाँ पे हम लोग इसको ट्राई करेंगे इस राउट को। एंड यहाँ पे ऐड डेटा, यहाँ पे क्या करना है अपन को, गेट डेटा, GET गेट डेटा, एंड गेट रिक्वेस्ट है। एंड यहाँ पे गाइस हम इसको गेट रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पोस्ट तो कर नहीं रहे हैं हम लोग, और रीस्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट डिटेल जो है वो आ चुका है। तो जस्ट अपना गेट भी काम करना स्टार्ट कर चुका है। आप ऐड भी कर सकते हो डेटा, एंड अगर आप ऑथेंटिकेटेड हो तो गेट भी कर सकते हो। एंड अगेन गाइस यहाँ पर अगर हम लोग इसको एक्सेस करते हैं तो ये अब साइन इन फर्स्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर से 1 मिनट निकल चुका है। तो बट यहाँ पे स्टेटस 200 आ रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे एंड इसको हम लोग 400 कर देंगे। एरर को अपन को 400 की सीरीज़ में और 500 की सीरीज़ में रखना है। एंड जो अपना स्टेटस होता है, जो प्रॉपर रिजल्ट होता है, इसको 200 की सीरीज़ में रखना है। सो वी आर डन विथ इट। वीडियो लेंदी था बट हम लोग बहुत कुछ कवर किए हैं, रेडिस कनेक्ट किए हैं, मोंगोडीबी कनेक्ट किए हैं एंड ऑल। तो गाइज आपको कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप गिटहब से इसको क्लोन कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। आप अपने प्रोजेक्ट में अपने अकॉर्डिंग इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ओके गाइज, सो होपफुली अगेन आपको मज़ा आया होगा। एंड गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके गाइज, बाय बाय।